तो 27 तक हो गया था, ठीक है। अब यहां से मैं कुछ कुछ प्रोग्राम स्किप भी करूंगा। अब ये सम ऑफ दिस सीरीज किससे नहीं बन जाना चाहिए, ये सीरीज 1 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 3 एंड प्लस 1 डिवाइड बाई n तक जाना है। इतना इजी है। क्या होगा, एक यहां पे डबल n, ठीक है, इक्वल 1 डिवाइड 1.0 ऐसा स्टोर कर लिया और डबल सम इक्वल 0 कर लिया। लूप चलेगा फॉर, अब कहाँ तक चलेगा, यहाँ n की जगह अगर मैं d ले लूँ, ठीक है, इंट i इक्वल 1, i लेस देन इक्वल n, जो भी इनपुट आएगा n तक, ठीक है, वहां तक लूप चलेगा i प्लस प्लस। लूप के अंदर कुछ नहीं करना है, सम इक्वल सम प्लस इक्वल d डिवाइड बाई i, ठीक है। ये इसको अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, सम इक्वल सम प्लस b डिवाइड बाई i, बस यहाँ प्रिंट कर दोगे लूप के बाहर आके सम को, सम ऑफ द सीरीज इक्वल सम वेरिएबल। तो क्या होगा, d की वैल्यू यहाँ पे ये हमेशा 1 ही होगी ना, ये वाली 1.0 एंड डिवाइड बाई i लिया है तो i शुरू में 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा और ये कहाँ तक जाएगा n, जो भी इनपुट लोगे तुम लोग n वेरिएबल है ना। तो ये पूरा सीरीज सम करके सम में हमें मिलेगा, सम वेरिएबल में बन जाएगा। बोलो यस सर। इसको कंप्लीट करना है तुम लोग को, मैंने लॉजिक बता दिया। 29 में बिल्कुल नहीं बताने वाला, ये तुम्हें खुद से करना है। सम ऑफ ईच डिजिट निकाल लेना है, जब पूरा डिजिट का सम निकाला है सारे डिजिट का, तो उस सम का क्यूब निकाल के चेक कर लेना है क्या वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है या नहीं। और अगर ऐसा है तो वो रेडेंसी नंबर होगा। तो 29 में नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें करना है। 30 भी नहीं बताऊंगा, वो इसलिए क्योंकि ये सेम एफ एल का प्रोग्राम है, पूरे एफ एल के प्रोग्राम को लूप के अंदर लिख देना है। समझ आया। और शायद एक बार किसी ने पूछा था क्या ये वाला क्वेश्चन, जब मैं लूप नहीं पढ़ा रहा था तब। यस सर, ये वाला उसमें आया था यूनिट टेस्ट में। हाँ, किसी ने पूछा था, मुझे याद है, फिर उस टाइम बताया भी था और बोला भी था कि नेक्स्ट टाइम इस तरह मत करना कि मैं अभी लूप पढ़ाया ही नहीं हूँ, तुम लूप पे क्वेश्चन करने लग गए। तो 30 नंबर में नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा एफ एल की तरह पहले तुम इसको सॉल्व कर लो, पूरा उस कोड को लूप के अंदर चला दो, लूप के अंदर लिख दो। क्यों, क्योंकि अब रिपीट करना है। इसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द टोटल कॉस्ट, कंप्यूट एंड डिस्प्ले द अमाउंट, क्लास सक्सेसफुल डिस्काउंट इज फॉलो, राइट अ प्रोग्राम इनपुट द टोटल कॉस्ट फॉर द टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द अमाउंट टू बी पेड बाय ईच ऑफ, क्या लिखा होता है, 30 कस्टमर, यानी 30 कस्टमर का डेटा हमें हैंडल करना है। तो लूप 30 बार चलेगा और ये पूरा कंडीशन जो एफ का पूरा लिखोगे लूप के अंदर लिखोगे और वैसे ही वैल्यू कैलकुलेट कराओगे। ठीक है, इसका प्रोग्राम शायद बताया भी था ऑनलाइन कंपाइलर में, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम लोग को करना है। थर्टी वन देखो, 31 में बोल रहा है राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। मेन्यू ड्रिवन का मतलब स्विच केस यहाँ पे हम यूज करेंगे, हमने पढ़ा था ना स्विच केस। तो राइट अ प्रोग्राम, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर बज नंबर और एक्सेप्ट एनी टू, वेदर इट इज अ बज नंबर और टू एक्सेप्ट एनी टू नंबर टू प्रिंट द जीसीडी। मतलब क्या है, दो मेन्यू प्रिंट कराएंगे। पहला प्रेस 1 फॉर चेक बज नंबर एंड प्रेस 2 फॉर जीसीडी, है ना। और अगर उसने 1 प्रेस किया तो एक नंबर इनपुट दो और देखो कि वो बज नंबर है या नहीं। बज नंबर किसे कहेंगे, ऐसा नंबर लिखा है क्या, अ बज नंबर इज अ नंबर विच आइदर एंड विद 7 और डिविजिबल बाय 7। ठीक है, बहुत सिंपल है। जीसीडी तो
जीसीडी क्या है? वही एचसीएफ या जीसीडी, कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसी को एचसीएफ भी कहते हैं। क्या ये क्वेश्चन कटा तो नहीं है यार? सही से बताना, क्योंकि अगर एचसीएफ एलसीएम का प्रोग्राम कटा है तो फिर ये जीसीडी वाला प्रोग्राम क्यों करवाएंगे? पता है किसी को? स्कूल में कटवाया तो नहीं इस क्वेश्चन को? बोलो। नहीं पता क्यों, स्कूल में नहीं पढ़ते क्या? सर। हम्म। सर आवाज क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आवाज कम आ रही है। सबके लिए यही सेम प्रॉब्लम है? नो सर, आ रही है। आवाज नहीं आ रही सभी को प्रॉपर? सर आ रही है। यस सर, आ रही है। आयुषी, सर कुछ ना की आवाज क्लियर आ रही है, पर आपकी नहीं आ रही है, मतलब कम आ रही है। तुम्हारे साथ में ऐसा कैसे हो सकता है? सबको तो आ रही है, तुम्हें बस नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? अब आ गई। चलो, किसी को नहीं पता कि ये कटा है कि नहीं? मतलब स्कूल में नहीं पढ़ते तुम लोग बिल्कुल, ऐसे में मार्क्स आएंगे। चलो, हम पहले एक एक करके इनको समझेंगे कि बज नंबर कैसे फाइंड करेंगे और जीसीडी कैसे, ठीक है? उसके बाद कंप्लीट प्रोग्राम बनाएंगे। अब मान लो मेरे पास एक नंबर है, ठीक है? क्या ये बज नंबर है? यस। क्यों है बज नंबर? क्योंकि एंड हो रहा है ना 7 से। क्या ये बज नंबर है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये पूरा डिविजिबल है 7 से। इसको अगर डिवाइड करोगे 7 से तो हमें 0 मिलेगा, तो ये भी बज नंबर है। क्या ये बज नंबर है? बताओ। ये नहीं है। तो हमें लॉजिक क्या लिखना है कि उसका लास्ट डिजिट या तो 7 हो या तो पूरा नंबर ही डिविजिबल हो 7 से। लास्ट डिजिट के लिए सबसे पहले तो हम ये मान लो एंड में कोई नंबर आएगा। अब यहां पे लास्ट डिजिट के लिए हम यही करते हैं ना, एन नॉट बाई 10 कर देंगे, लास्ट में लास्ट डिजिट मिल जाएगी। अब कंडीशन लिखेंगे, इफ जो हमारा लास्ट है वो अगर इक्वल है 7 के, ठीक है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर और जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए 7 से पूरा पूरा। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो हम प्रिंट करा देंगे क्या? बस नंबर। ठीक, बस इतना ही लॉजिक है। तो कंडीशन लॉजिक समझ आया बज नंबर का? कैसे बज नंबर के लिए हम लॉजिक कंडीशन लिखेंगे? सबसे पहले नंबर का लास्ट डिजिट निकालने के बाद सीधा इतनी कंडीशन लिख देना इसके अंदर, अगर ऐसा है तो बज नंबर, एल्स क्या प्रिंट करा दोगे? नॉट बज नंबर, है ना? नॉट बज नंबर, ये हो गया। तो बज नंबर क्लियर हो गया, ठीक है? अब जीसीडी की बात करते हैं, जीसीडी। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं पूरा। जीसीडी कैसे निकालेंगे? जीसीडी और इसी को हम एचसीएफ भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो होता क्या है, मान लो मेरे पास कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका तुम्हें जीसीडी पता हो, 2 नंबर या एचसीएफ पता हो, बताओ बताओ बताओ। मैथ कमजोर है मेरी, इसीलिए तुम लोग से पूछ रहा हूँ। कोई ऐसे नंबर जिनका तुम्हें जीसीडी या एचसीएफ पता है पहले से? लो, यही चीज यार अच्छी नहीं लगती। पता है तो बताओ, नहीं सीधा बोल दो पता ही नहीं। 24 और 24 और
रुकिए अभी निकाल रही हूँ। अच्छा पता नहीं है, निकाल रही हो। उसनबी आयुषी 32 24 और 32। 12 12। हाँ नो तुम लोग से कुछ पूछना नहीं है, 6 12 ही है। ठीक है, अब मुझे 6 12 का एचसीएफ निकालना है। तो किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इन दोनों के फैक्टर देखो कौन कौन से हैं। 1 1, ठीक है, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा। फैक्टर है ना ये। और 4 से, 4 नहीं, 4 से डिवाइड नहीं होगा ये, और ये 4 से होगा। 6 6 होगा सीधा, और 6 के ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। और ये 4 5 5 6 6। अब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा कौन सा होगा, जो कि कॉमन है और सबसे बड़ा है 6 ना। तो क्या इन दोनों का तुम निकालो, अच्छा मैथमेटिकल से कैलकुलेशन करो, अपना मैथ वाला जो भी तुम लोग को आता है, और बताओ क्या इसका एचसीएफ 6 ही आ रहा है। ये ज्यादा टाइम नहीं लेना, अगर तो सीधा हम गूगल मारते हैं 6 एंड 12 का एचसीएफ। HCF of 6 12, 6 आ रहा है, आंसर इज 6। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर जीसीडी लिखे तो जीसीडी भी वही है ना, 6। तो मतलब हम परफेक्ट है। लॉजिक क्या है कि सबसे पहले जो भी नंबर का हम निकालना चाह रहे हैं जीसीडी, उसके सभी फैक्टर निकालो, सभी फैक्टर। ठीक है, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है, कॉमन जो दोनों का है, उसको पिक कर लो, और वही हमारा जीसीडी हो जाएगा, वो हम प्रिंट करा देंगे। बट ये करेंगे कैसे, कोई भी नंबर हम लेते हैं, अगर जैसे अभी इसमें देखो तुम, इसमें हमारा 2 नंबर था, मैक्स हमारी लिमिट कहां तक जाएगी, जो भी मिनिमम नंबर होगा वहां तक। ठीक है ना, क्योंकि अब हम इससे ग्रेटर हो सकता है जाएगा, बट वो फिर दोनों में कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है, अब ये 6 तक जाएगा, 6 के आगे अगर कोई 12 को डिवाइड कर रहा होता, मान लो 6 के आगे है ना, मान लो ये हमारा 12 की जगह इसको मैं क्या कर दूं, 14 कर दूं। ठीक है, 7 से डिवाइड हो जाएगा ना, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं, 9 से भी नहीं होगा, 10 के सीधा 14। तो अब यहाँ पे क्या 7 और 14 6 का फैक्टर तो हो ही नहीं भाई, सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर का फैक्टर उससे ग्रेटर नंबर तो नहीं हो सकता। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो अभी हमें 2 नंबर जो भी इनपुट आएगा, उसमें से हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लेना है, क्योंकि अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैक्स टू मैक्स हमारा फैक्टर दोनों में जो कि कॉमन मिलने वाले हैं, वो स्मॉलेस्ट नंबर तक हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो कॉमन ही नहीं होगा फिर, है ना। तो मिनिमम दोनों में से मिन वैल्यू निकाल लेना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, लूप को रिवर्स ऑर्डर में उस मिन वैल्यू से 1 तक लेके जाना है, और एक एक करके मॉड करते जाना है, चेक करना है कि किस नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। और अगर हम रिवर्स ऑर्डर पे चल रहे हैं, तो अगर इस केस में मेरा जब 12 था, ठीक है, इस केस में अगर मैं रिवर्स ऑर्डर पे फैक्टर ले रहा हूं, तो मान लो 6 है, 6 फिर 5 4 3 2 1 ऐसे जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम पे ही जब 6 होगा और उसी टाइम पे दोनों को डिवाइड कर देगा, तो यहीं पे ब्रेक कर देगा और बोल देगा कि यही हमारा क्या है, जीसीडी। आगे यहाँ पे इन नंबर्स के साथ वो मॉड करेगा ही नहीं। ऐसा हम कोड लिखेंगे, कैसे, चलो देखना आप। ये एक्सप्लेनेशन समझ आया? सेम यही चीज कोड में कैसे लिखेंगे देखना। तो हमारे पास कोई भी नंबर आएगा, मान लो एक n1 है और एक n2 है, 2 नंबर आएंगे, ये 2 वेरिएबल है n1 n2, इनमें नंबर आएगा। ठीक है, ये इनपुट तुम्हें लेना है, हालांकि इसका कंप्लीट प्रोग्राम तुम लोग को करके दिखाऊंगा। अब इसका लॉजिक कैसे लिखना है, सबसे पहले मिन इक्वल, मिनिमम फाइंड करना है, मिन इक्वल
तुम चाहे मैथ डॉट मिन या मैक्स ले लो, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, सीधा टर्नरी ऑपरेटर लगाओ। अगर n1 लेस देन है n2 से, तो n1 को रिटर्न करो, कॉलन लगाओ यहाँ पे, अदरवाइज n2 और सेव। ये मेरा मिन वैल्यू में, ये टर्नरी एक्सप्रेशन मिन वैल्यू निकाल के दे देगा और मिन में आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे हमें लूप चलाना है इंट i इक्वल मिन, i ग्रेटर देन इक्वल 1 i माइनस माइनस। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, इफ जो हमारा n1 है वो अगर डिवाइड हो जा रहा है i की वैल्यू से इक्वल इक्वल 0, एंड n2 भी डिवाइड हो जा रहा है i से, उस केस में जो करंट वैल्यू होगी i की, है ना, हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, GCD इक्वल i की वैल्यू प्रिंट करा दो, और इसके बाद ब्रेक, नथिंग एल्स। ऐसे हम कंडीशन लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं ना? हाँ सर। जो एक्सप्लेनेशन किया है अभी तक वही तो कोड में लिख दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और हम मिन वैल्यू से स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑर्डर पे, जैसे भी मैं कर रहा था 6 5 ऐसे लिखा था ना हमने, वैसे अभी रिवर्स ऑर्डर में लूप चलेगा और एक एक करके i की वैल्यू से दोनों को मॉड करेगा, और करंट में जो भी i की वैल्यू होगी अगर उस नंबर से दोनों ही डिवाइड हो गए, और क्योंकि रिवर्स ऑर्डर पे चल रहा है तो फर्स्ट आइटरेशन जब भी फर्स्ट टाइम ये डिवाइड करेगा दोनों को, वो ग्रेटर ही होगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर पे चल रहा है लूप हमारा। तो बस सिंपल क्या नहीं, जीसीडी प्रिंट करना है और टर्मिनेट कर देना है, ब्रेक। ठीक, तो हमने जीसीडी का लॉजिक देख लिया और हमने बज नंबर का भी लॉजिक देख लिया। अब इसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें बनाना क्या है, मेनू ड्रिवन। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको बज नंबर के लिए एक, ठीक है, मैसेजिंग ये तुम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जीसीडी के लिए 2, ये प्रेस करना है, ये अपना मेन मेन्यू था। और इसके बाद हमको इंट चॉइस इक्वल एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये चॉइस में आ जाएगा, जो भी मुझे चॉइस देगा। अब चॉइस आ गई, अब हमें यहाँ पे स्विच लगाना है और चॉइस को पास करना है। हो गया केस 1, केस 1 मतलब बज नंबर, है ना। तो बज नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, बज नंबर के लिए सबसे पहले इनपुट लेना है एक नंबर, तो हम मैसेज देंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, enter a number, int n equal sc dot next int। नंबर इनपुट आ गया, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, int लास्ट इक्वल n मॉड बाई 10, लास्ट निकाल लिया, और यहाँ पे आप इफ लगाएंगे, अगर लास्ट इक्वल इक्वल है 7 के और जो हमारा n है, ठीक है, मॉड बाई 7 करने पे डिविजिबल हो जाए पूरा पूरा, इस केस पे हम क्या प्रिंट करा देंगे, बैच नंबर। बज नंबर, और एल्स
नॉट अ बज नंबर। और इसके बाद हमें केस को करना है ब्रेक, तो ब्रेक कर दिया केस। ठीक है, ये केस 1 हो गया। अब केस 2 के लिए, केस 2 में क्या करना है, हमें जीसीडी निकालना है। तो जीसीडी के लिए हम क्या बोलेंगे, हम पहले बोलेंगे इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर, है ना। इसके बाद हम इंट n1 इक्वल sc डॉट नेक्स्ट इंट। सर जहाँ पर आप ये इनपुट करें वहाँ पे INT लास्ट एंड नॉट 7 होगा कि 10 होगा? यहाँ पे हाँ, यहाँ 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट डिजिट निकालना है। लास्ट डिजिट का लॉजिक तो यार कल से कितनी बार हमने किया है लूप के अंदर। जब भी हम मॉड करते हैं 10 से किसी नंबर को, तब तो हमें लास्ट डिजिट मिलता है नंबर का। अच्छा, हाँ ठीक है। तो लास्ट क्योंकि हमें कंडीशन क्या बनानी है, या तो वो नंबर लास्ट डिजिट उसका 7 से एंड होना चाहिए, या फिर वो पूरा 7 से नंबर ही डिविजिबल होना चाहिए। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो बज नंबर है। तो हमें लास्ट डिजिट पहले निकाली, ठीक है, और ये कर दिया। तुम ये लाइन अगर लिखने से बचना चाहते हो ना, तो डायरेक्ट ऐसी कंडीशन भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, लास्ट वेरिएबल पे हम रख रहे थे, तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख दें कि अगर n मॉड बाई 10 अगर इक्वल है 7 के, n मॉड बाई 10 का मतलब क्या है कि उस नंबर का लास्ट डिजिट मिलेगा, और वो अगर 7 के इक्वल है, या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर वो नंबर ही पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो इन दोनों ही केस में वो हमारा बच नंबर होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने चलो चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है क्या, समझ आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पे एक दो इंटीजर लेना था, n1 इनपुट ले लिया, दूसरा हमें n2 इनपुट ले लेना है। लो इनपुट आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, मिन इक्वल अगर n1 लेस देन है n2 से क्वेश्चन मार्क, n1 को रिटर्न करो, अदरवाइज n2। ठीक, ये हो गया। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कंडीशन को, ताकि और क्लियर रहे। ये टर्नरी एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, तो ये मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, लूप चलाना है। फॉर इक्वल मिन आई ग्रेटर देन इक्वल 1 आई माइनस माइनस। इफ जो हमारा n1 है मॉड बाई आई इक्वल 0 होना चाहिए, एंड n2 भी हमारा मॉड बाई आई करने में इक्वल 0 हो जाए। जब भी ऐसी कंडीशन, मतलब दोनों ही आई से डिवाइड हो जाए, जब ऐसी कंडीशन ट्रू होगी, तभी तुम्हें क्या कर देना है, यहाँ पे प्रिंटलन लगाना है, GCD इक्वल आई प्रिंट करना है। और इसके बाद केस को भी ब्रेक करना है। तो केस को ब्रेक करने के लिए हम इसके जस्ट नीचे ब्रेक लिख दिए, और इसके बाद हमारा क्या चलेगा, डिफॉल्ट। मान लो अगर यूजर ने 1 और 2 के अलावा कोई अदर इनपुट दे दिया, तो हम मैसेज क्या देंगे, इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस। ठीक है, ये प्रोग्राम अभी हमारा होता है कंप्लीट। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है, ठीक है। और केस 1 के लिए हमने बज नंबर का लॉजिक लिख दिया कोड, केस 2 में हमने जीसीडी का लॉजिक लिख दिया। अब चलो रन करते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। ये मेनू आया, बज नंबर, ठीक है। हमें बज नंबर चेक करना है। हमने 1 प्रेस किया, एंटर। तो जैसे ही 1 प्रेस किया तो वो हमसे पूछ रहा है इंटर नंबर। मैंने बोला 45। क्या 45 बज नंबर है? तो सबसे पहले देखो, क्या ये नंबर 7 से एंड हो रहा है क्या? नहीं। चलो तो फिर दूसरी कंडीशन, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं। मतलब दोनों ही कंडीशन फॉल्स, तो मतलब ये बज नंबर तो नहीं होगा।
लो नॉट अ बज नंबर बोल दिया उसने भी, है ना। अब कोई ऐसा नंबर लेंगे जो बज नंबर होगा, तो 49। 49, हाँ ये 7 से डिविजिबल है, भले एंड नहीं हो रहा 7 से, बट डिविजिबल तो है ना, मतलब ये बज नंबर है, बोल दिया बज नंबर। अब कोई ऐसा नंबर बताओ जो एंड हो रहा है 7 से बट डिविजिबल ना हो 7 से। 27। 27। अरे यार अभी तो मुझे चॉइस देना था, मैं 27 दे दिया। ठीक है, तो ये भी टेस्ट हो गया कि ये इनवैलिड चॉइस बोल रहा है ना। 1 अब देना है 27। ठीक है, तो ये भी बज नंबर है, तो बज नंबर क्लियर हुआ। अब हम दूसरा चॉइस देंगे, चॉइस नंबर 2। हमने 2 प्रेस किया, अब वो बोला इंटर 2 नंबर। ठीक है, 6 एंड 12 हम जो पहले देखे थे वही देखेंगे सबसे पहले। तो 6 एंड 12 का जीसीडी क्या आएगा, 6 आया। अब कोई अदर नंबर का चेक करेंगे जिसका हमें पता ही नहीं है, रैंडम नंबर। 2 इंटर 2 नंबर। तुमने पहले कौन सा बोला था? 22। 24। 32। 24 और 32, तो इसका 8 आ रहा है। तुम्हारा क्या आया था आंसर? इतना ही आ रहा था। सही आ रहा था। मतलब सही है ना? यस सर। हाँ। हो गया। तो ये था प्रोग्राम, एक बार और देख लो, एंड वीडियो में रिकॉर्ड हो ही रहा है, लिख लेना। ठीक है, मैंने जानबूझ के प्रोग्राम बताया है क्योंकि मेन्यू ड्रिवन था और दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से था, मैंने कहा एक बता देते हैं। तो नहीं कटा है ये वाला है? यस सर। बन जाएगा, आएगा तो बोलो। यस सर। ठीक, ओके। अभी हम आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है अपना? ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग। ठीक है, तो पैटर्न हमें यहाँ पे 2 पैटर्न प्रिंट करना है और ये भी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम ही होगा। क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ ट्रायंगल और इन्वर्टेड ट्रायंगल टिल n टर्म्स बेस्ड ऑन द यूजर चॉइस। अब यूजर चॉइस देगा क्या, किस टाइप का ट्रायंगल प्रिंट करना है, टाइप 1 फॉर ट्रायंगल एंड टाइप 2 फॉर इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो मेन्यू बनाना तो सिंपल आसान है कि मेन मेथड के अंदर आते ही पहले तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद दोनों प्रिंटर एन लगाओ, टाइप 1 फॉर ट्रायंगल एंड टाइप 2 फॉर इन्वर्टेड ट्रायंगल। ये मेनू बन जाएगा और इसके बाद चॉइस इनपुट ले लो। अब अगर यूजर ने चॉइस 1 दिया तो ये वाला 1 1 2 सॉरी 1 2 2 3 3 3 4 4 4 ये वाला ट्रायंगल प्रिंट हो, और अगर यूजर चॉइस 2 दिया तो ये राइट साइड में जो 6 से स्टार्ट हुआ है इन्वर्टेड ट्रायंगल वो प्रिंट हो। ठीक, तो अब एक बार मैंने पैटर्न का एक स्टार वाला प्रोग्राम बताया था ना, स्टार ट्रायंगल वाला। हाँ सर। सेम लॉजिक वैसा ही है, बस यहाँ पे हमें स्टार की जगह नंबर प्रिंट करना है। कैसे? तो वहां पे हम सबसे पहले पैटर्न प्रिंटिंग में क्या क्लियर होना चाहिए, इसमें नेस्टेड लूप। रोज कॉलम तो होगा, नेस्टेड लूप। रोज कॉलम जहां पे भी आता है वहां पे कैसा लूप यूज होगा, नेस्टेड लूप यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये ट्रायंगल कितने नंबर तक प्रिंट करना है। जैसे अभी देखो पहला वाला ट्रायंगल 1 से लेकर 5 तक के डिजिट में प्रिंट हुआ है, दूसरा वाला 6 से, तो मतलब हमें टर्म्स भी इनपुट लेना है। चॉइस जब यूजर दिया उसके बाद अब तुम्हें टर्म्स भी इनपुट लेना है कि कितने टर्म्स प्रिंट कराना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट लेना है। अगर यूजर ने दिया 5 तो ये 1 से लेकर 5 तक में ट्रायंगल बनाएगा। अगर यूजर ने 6 दिया तो 1 से 6 तक में ट्रायंगल बनाएगा डिजिट का यूज करके। 10 दिया तो 1 से 10 तक का, वैसे ट्रायंगल भी साइज भी बढ़ेगा, है ना। है बहुत इजी। इसको चलो इसी में मैं बनाता हूँ। मैसेज चेंज करेंगे, टाइप 1 फॉर ट्रायंगल एंड टाइप 2 फॉर इन्वर्टेड ट्रायंगल। सही है, साइज आ गया। अब केस 1 में ये सब हटा दो। अब ब्रेक तक, ब्रेक तो रहेगा मान लो। चॉइस लेने से पहले, चॉइस तो इनपुट आ ही जाएगा। चॉइस इनपुट लेने के जस्ट बाद एक प्रिंट लाइन बाहर ही ऐसे लगाओ, प्रिंट और यहाँ पे क्या बोलोगे,
इंटर नंबर ऑफ टर्म, इंट टर्म इक्वल एससी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक, अब यहाँ पे अपने पास टर्म्स आ गए। ठीक है, टर्म्स आ गए मतलब क्या है, टर्म्स आने का मतलब उतने ही रो बनेंगी और उतने ही कॉलम। तो इसमें देखो अपने क्वेश्चन में यहाँ पे टर्म्स के साथ 5 आया, तो यहाँ पे कितने रो हैं, 1 2 3 4 5, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ अगर इनपुट आया 6, कॉलम और रो कितने हैं, 3 3 6 कॉलम और रो भी कॉलम 6। तो मतलब जो भी टर्म्स आएगा इनपुट, ठीक है, उतने ही बाई उतने का हमें क्या करना है, पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज डिफाइन करने के लिए आउटर लूप यूज होता है। यहाँ पे आउटर लूप हमने चलाया, इंट आई इक्वल 1, आई लेस देन इक्वल टर्म आई प्लस प्लस। अब जब फर्स्ट रो की बात करेगा तो 1 प्रिंट करेगा, जब सेकंड रो पे बात करेगा तो 2 2 प्रिंट करेगा, जब थर्ड रो पे बात करेगा तो 3 3 3, ऐसे। तो जिस नंबर का रो है उतने ही वही नंबर हर बार रिपीट होकर प्रिंट होंगे, है ना। तो ये फिक्स्ड वैल्यू उस टाइम पे कौन देगा हमें, आई अपने आप में फिक्स रहेगा ना, जब तक वो इनर लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आई की वैल्यू अपडेट नहीं हुआ करती आउटर लूप की। तो हम यहाँ पे नेस्टेड लूप स्टार्ट किया फॉर इंट आई इक्वल 1, आई, यहाँ आई नहीं यूज होगा क्योंकि आई ऑलरेडी यूज, जे इक्वल 1, जे लेस देन और इक्वल टू आई तक ले जाओ इसे, जो भी आई की वैल्यू वहां तक, एन जे प्लस, और इसके अंदर आके प्रिंट बस चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे किसको प्रिंट कराओ, आई की वैल्यू, और हर एक नंबर के जस्ट प्रिंट होने के बाद एक स्पेस दो, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, सही लगेगा। और इसके बाद ये जैसे ही इनर लूप फिनिश होगा तो इसके जस्ट बाद हमें प्रिंट लाइन लगा देना खाली सा, लाइन चेंज करने के लिए। ये तो हो गया सिंपल ट्रायंगल प्रिंट करेगा नंबर वाला, और हमें अब रिवर्स वाला प्रिंट कराना है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और केस 2 में लिखूंगा। लॉजिक क्या होगा, यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा, ये आउटर लूप स्टार्ट होगा किससे, टर्म से, और ये जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल कहाँ तक, 1 तक। रिवर्स लूप चलाएंगे, सिंपली माइनस करेंगे, और ये हमारा 1 से ही चलेगा और टर्म तक जाएगा, और यहाँ पे आई को ही प्रिंट करना है, ये इसमें कोई बाकी चेंजेस नहीं करने। एक बार इसको रन करते हैं, फिर एक बार और क्लियर समझाता हूँ। ठीक है, ये काम कर रहा है। 1 के लिए इनपुट दिया और यहाँ पे मैंने 5, तो ऐसे 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 ऐसे प्रिंट हो रहा है, सही है ना, ऐसा ही चाहिए था। कुछ नाम में एक चेंज और करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट ही यूज करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने 1 प्रेस किया और यहाँ पे टर्म मांग रहा है, मैंने इसको बोला 10, लो भाई। ठीक है, जितने टर्म्स उतने ही टर्म्स तक ये प्रिंट करेगा। अगर अब मैं 2 प्रिंट कर रहा, इनपुट दिया चॉइस मतलब इन्वर्टर ट्रायंगल, मैंने यहाँ 6 टर्म्स दिया, लो ऐसा ही आना चाहिए ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यस सर। इस प्रोग्राम को भी देखो। ठीक है, ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने फिर चॉइस लिया, चॉइस के बाद जस्ट टर्म्स इनपुट लिया और हमने स्विच केस लगाया। ये वाला कोड तो इजीली समझ आ रहा होगा, है ना। अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो इसमें, तो भाई मान लो हमने टर्म से इनपुट दिया 6, तो आउटर लूप ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 6 से होगा ना स्टार्ट, हाँ या ना। आई की वैल्यू 6 होगी या नहीं। हाँ। अब 6 क्या ग्रेटर देन है 1 से, हाँ, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर पे 6 से लेके 1 तक जाएगा। तो अभी शुरुआत में तो आई की वैल्यू 6 है, ठीक है, अंदर आएगा
अंदर आते ही इनर लूप में फंसेगा। अब ये जे से स्टार्ट हो रहा है, जे की वैल्यू 1, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, आई तक। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है ये बताओ जरा, बताओ। 6 है, यानी इनर लूप अब ये चलेगा 1 से लेकर 6 तक, टोटल 6 बार लूप चलेगा इनर वाला। 6 बार लूप चलेगा तो हर बार आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। कितनी बार आई प्रिंट होगा, आई की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये 6 कितनी बार प्रिंट होगा, 6 टाइम। क्योंकि लूप भी जब लूप 6 बार चलेगा तो इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है वो भी तो 6 बार चलेगा, यानी 6 टाइम प्रिंट करेगा। इसके बाद ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होते ही प्रिंटर ये वाला चलेगा, लाइन शिफ्ट करेगा, न्यू लाइन पे आएगा। अब आई डिक्रीज करेगा तो आई 6 से क्या हो जाएगा 5, क्या 5 ग्रेटर देन है 1 से, हाँ। अब अंदर आएगा, अब ये 1 से लेकर और ये वाला लूप कहां तक जाएगा, आई तक। अभी आई की वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है, अब ये लूप टोटल कितनी बार चलेगा 5 बार, 1 से लेकर 5 तक। और अब ये बार बार आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा, और अभी करंट पे आई की वैल्यू क्या हो गई है 5, तो 5 बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 5 5 5 सेम लाइन पे 5 बार प्रिंट करेगा। तो ये रिवर्स ऑर्डर पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इस तरीके से इन्वर्टेड स्टार ये प्रिंट करता जाएगा अप टू 1 तक जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर से 1 तक। समझ आया? यस सर। बन जाएगा। तो ये लो पैटर्न वाला भी हो गया है। अब ऑटोमॉर्फिक, अब ये प्राइम नंबर का ऑटोमॉर्फिक ये तुम ही करोगे। मैंने 2 मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बता दिए, तुमको प्राइम नंबर निकालना भी आता है, तुमको ऑटोमॉर्फिक नंबर भी आता है, मैंने ये कल बताया था। तो अब मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है, प्रेस 1 टू चेक प्राइम नंबर, प्रेस 2 टू चेक ऑटोमॉर्फिक नंबर। ये 33 तुमको करना है, ये मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। ये भी सेम है, इफ एल्स वाला प्रोग्राम है, लूप के अंदर रख देना है। तो ये इधर तक के क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, 35 तक नहीं बताऊंगा, 36 हाँ 36 एंड 7 ये सब आगे हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।